हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल SSD लॉ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर DD लीगल असिस्टेंट की जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसकी आज आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। तो उसी के बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, एग्ज़ाम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आया था। और अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार का एग्ज़ाम जो था वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एक तरीके से टफ था। सो जो क्वेश्चंस थे वो लास्ट टाइम और इस टाइम के कंपैरिजन में लेंथी थे और टाइम टेकिंग थे। इसी वजह से काफ़ी बच्चे, जैसे रिव्यूज़ लिए गए या फिर जिन्होंने मेरे साथ एग्ज़ाम दिया था उनसे पूछा मैंने, तो उन लोगों का यही कहना था कि वो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। साथ साथ ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों ने लास्ट टाइम के पेपर के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन की थी। तो उस पेपर में और इस पेपर में अगर हम देखें तो काफ़ी डिफरेंस था। वहाँ पर क्वेश्चन वन लाइनर थे जहाँ, और यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम देखें तो कंप्लीट बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हुए थे जिसमें हमें आंसर को चूज़ करना था। तो काफ़ी डिफरेंस था। अगर क्वेश्चन पेपर की हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से पहला क्वेश्चन है, उसके बाद आपका सिविल प्रोसीजर कोड से क्वेश्चन है। आगे अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से हमारा क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी यहाँ पर क्वेश्चन है। उसके अलावा CPC से क्वेश्चन है। और ऐसे ही हम देख सकते हैं क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट नहीं था, लेकिन इन लोगों ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पता नहीं कहाँ से लाके डाल दिया। कोई बात नहीं, बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे, मैंने भी किया है। देखते हैं ऑब्जेक्शन पर कॉग्निजेंस लिया जाता है या नहीं लिया जाता। बाकी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हुआ या फिर पारसी मैरिज एक्ट हुआ, इनसे भी हमें काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, CPC का फिर से क्वेश्चन है। CPC आगे भी CPC का क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें CPC का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आगे बात करते हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन देखने को मिलता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट का क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे हम बात करें तो कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट। देखिए, लास्ट टाइम कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट से क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो जिन लोगों ने भी कोई कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट नहीं पढ़ा था उनके साथ इस बार दिक्कत हुई है, इंक्लूडिंग भी। मैंने भी नहीं अच्छे से थोड़ा सा पढ़ा था, तो इसलिए हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि जितना हो सके सारा ही सारा सिलेबस कवर अप करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, फिर उसके बाद आपका CPC है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आप पोज करके देख सकते हैं। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट है, CPC है, तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप चाहें तो उन्हें पोज करके देख सकते हैं। जो आने वाले टाइम में बच्चे इस एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस बार स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट टाइम स्टेटमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था, मैचिंग नहीं थी लास्ट टाइम। इस बार मैचिंग्स भी दी हुई थी, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टिपिकल था इस बार का एग्ज़ाम। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर। हिंदू सक्सेशन एक्ट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे जो मुझे लगता है। और उसके अलावा इंडियन सक्सेशन एक्ट से ऐसा कोई एस पर कोई खास क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे, बट ठीक था। कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज भी ठीक था। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट में बता ही चुका हूँ, काफ़ी क्वेश्चन थे इस एक्ट से भी। आपका CPC से काफ़ी थे ही। और इस बार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले जो कि लास्ट टाइम नहीं देखने को मिले थे हम लोगों को, इस बार देखने को मिले। बाकी मेन मैंने यहाँ पर जो देखा वो CPC का देखा है। CPC से मोस्टली क्वेश्चन थे, ज़्यादातर CPC से ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आप अगर चाहें तो इन क्वेश्चंस को पोज करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सारे ही क्वेश्चन दिखाने की लगभग कोशिश करूँगा। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अच्छा, इस बार जो आर्टिकल्स भी पूछे थे वो लिमिटेड उनका
एक तरीके से कह सकते हैं स्कोप नहीं था, कहीं से भी उठा के पूछ लिया गया था। इस तरीके के आर्टिकल्स देखने को मिले हैं इस बार। ऐसा नहीं था कि बस सिंपल सिंपल से लास्ट टाइम जैसे आर्टिकल पूछ लिए थे इस बार भी वैसे ही पूछे हैं, ऐसा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी सीधे सीधे नहीं थे, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट थे उसमें से भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैंने देखा कि इंडियन पिनल कोड से एविडेंस एक्ट के साथ जो है रीड करने को मिला, ये क्वेश्चन था। तो ये बहुत से लोगों ने छोड़ा, इंक्लूडिंग मैंने भी छोड़ दिया ये क्वेश्चन। आगे कॉन्टेक्ट का क्वेश्चन है, सक्सेशन का क्वेश्चन देखने को मिला है, CRPC इंटू सक्सेशन, CPC, कमर्शियल कोड एक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन जुडिशरी, सॉरी, और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पूछा हुआ है यहाँ पर। एविडेंस एक्ट का भी देखने को मिला। ये यहाँ पर फिर से इंडियन क्रिश्चियन एक्ट के बारे में पूछा, मैरिज एक्ट के बारे में पूछा। मुझे नहीं पता ये क्यों इन लोगों ने दिए, मैंने इसके लिए भी ऑब्जेक्शन किया है। मैं यहाँ पर आप लोगों को सभी क्वेश्चन लगभग दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। आप चाहे इन्हें पोज करके देख सकते हैं। जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है तो किस तरीके का पैटर्न है DDA लीगल असिस्टेंट का इस बार आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है ये आपका IBPS के एग्जाम से में दिखाई देता है। जो TCS एग्जाम कराता है मैंने उसमें इस तरीके के पैटर्न को नहीं देखा है, वहाँ पर वन लाइनर भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर IBPS का मुझे पैटर्न दिखाई दिया है और इस बार से पहले से ज़्यादा मॉडरेट करने की कोशिश करी है इन लोगों ने एग्जाम को। सो ये 80 क्वेश्चंस जो हैं आपके लॉ से थे, और जो नॉन लॉ के क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी कह सकते हैं मॉडरेट लेवल के थे, इजी नहीं थे। लास्ट टाइम काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन ये क्वेश्चंस इजी नहीं थे जैसा मेरा मानना है। ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इजी था, उसको छोड़कर बाकी सारा कोई भी मुझे नहीं लगता कि इजी था, सब ठीक ठाक क्वेश्चंस थे। सो यहाँ पर ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। उसके अलावा मैथ मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, काफ़ी बच्चों ने नहीं किया होगा आई होप, क्योंकि समय ही इतना नहीं बचा था, लेंथी पेपर था, इसलिए मैथ अटेम्प्ट नहीं किया। कोई क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट किया था, बाकी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। यहाँ पर आप GS देख सकते हैं। अच्छा, GS भी इन लोगों ने ऐसा नहीं कि बहुत लेटेस्ट पूछ लिया हो, GS भी काफ़ी ट्रिकी इस बार पूछा गया था, जो मुझे लगता है लास्ट टाइम के मुकाबले। और इस बार इन्होंने हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे थे एज वेल एज ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे थे। ये देखिए एक क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे। ये क्वेश्चन मैंने जब देखा सर्च करके प्लेइंग इट माई वे, तो ये 2014 में सचिन तेंदुलकर ने एक बुक लिखी थी तब का है, लेकिन इन्होंने इसमें डाला हुआ था। स्टेटिक थे काफ़ी सारे क्वेश्चंस। अगर हम कहें लास्ट टाइम ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके GS के थे वो उसमें करंट ज़्यादा आई थी, लेकिन इस बार करंट का कोई मतलब नहीं था। तो ये आपके GS के क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो इंग्लिश में आपका इंग्लिश सच कोई ज़्यादा मॉडरेट लेवल की नहीं थी, बस इसमें जो सेंटेंस अरेंजमेंट थे वो मुझे लगा कि हाँ मॉडरेट लेवल के थे, तो जल्दी से समझ में आने वालों में से नहीं थे और काफ़ी टिपिकल थे। बाकी सब इजी थे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनके आंसर्स चेक कर सकते हैं। यहाँ लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था जो कि काफ़ी इजी था, और इसमें एक चीज़ और की गई थी इन लोगों के द्वारा कि क्वेश्चन में सिनोनियम और एंटोनियम के बारे में पूछ लिया गया था, जबकि आपके पैरा से कोई क्वेश्चन ही नहीं था सच खास। तो पैरा जिसने पढ़ा स्टार्टिंग में, उसके बाद जिसने इसे देखा
उसने यही सोचा होगा अरे ये तो क्वेश्चन पैरा से थे ही नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो लास्टली मैं यही बोलूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। अब रिजल्ट मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन में ही आपका जारी कर दिया जाएगा। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं कि भाई आपके कितने कितने मार्क्स हैं या कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की, जिससे एक मेरिट का अंदाज़ा लगाया जा सके कि भाई कितनी मेरिट जा सकती है डीडीए लीगल असिस्टेंट की। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आंसर की। वैसे मेरे हिसाब से जो मेरिट जाने की उम्मीद है वो 60 to 80 जाने की उम्मीद है। लास्ट टाइम की तरह इतने हाई मार्क्स बच्चे नहीं ला पाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर लेंदी नहीं था, इस बार काफ़ी मॉडरेट लेवल का पेपर था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड give me the comments in the comment section. Thank you.